अब जरा देखिए एग्जाम्पल 6, वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं अ जूस सेलर was serving his customers using glasses as shown in the figure. In inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which is reduced the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक जूस बेचने वाला है जो इस ग्लास में आपको क्या दे रहा है, जूस सेल कर रहा है, लेकिन अंदर से ऐसे डिप्रेशन है तो जो जूस है वो तो सिर्फ इतने पार्ट में आ पाएगा, लेकिन आपको दिख कितना रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो जो ऊपर से नीचे तक आपको नजर आ रहा है वो है इसका एपरेंट कैपेसिटी। और अगर टोटल में से इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को माइनस कर दिया जाए तो इसका आ जाएगा क्या, एक्चुअल कैपेसिटी। समझ आ रही बात यानी। तो इसकी रेडियस डायमीटर गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। और इसकी हाइट कितनी गिवन है, इसकी हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। लेट रेडियस ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ ग्लास जो है वो कितनी होगी 5/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ग्लास, हाइट ऑफ ग्लास कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ग्लास कितनी है 5/2 और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या निकालनी है, अच्छा इसी के साथ साथ रेडियस ऑफ ग्लास के साथ साथ हेमिस्फीयर की भी दी हुई है। हमें पहले केस में निकाला इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी। हमें क्या निकालनी है, अपीरेंट कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी क्या होगी जरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ ग्लास विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 5/2, क्योंकि 5/2 का हमें स्क्वायर करना है तो मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, और एच की वैल्यू कितनी है 10। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई 11 आ गया। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, इससे ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 बोली है यार यूज करने के लिए, तो 3.14 यूज करते हैं, 3.14। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5×5 = 25। ठीक है, अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। कैसे, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2×1 = 2 एंड 2×5 = 10 एंड 2×7 = 14। ठीक है, और कुछ हो सकता है, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5×5 = 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो ये आ जाएगा 125। समझ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 125 को हमें मल्टीप्लाई करना है 157 से। ठीक है, 7×5 कितना होगा 35, 7×2 = 14, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, कैरी 1, 7×1 = 7 + 1 8, 5×5 = 25, कैरी 2, 5×2 = 10, 12 कैरी 1, 5×1 = 5 6। अब तो 1 से तो करोगे तो ये सब कुछ सेम ही आ जाएगा, तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 12, कैरी 1, 10 16 कैरी 1, 7 8 9 और यहां पर 1। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो 9 6, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल भी पुट करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का, देखो जरा। हाँ ठीक है, अब जरा देखिए हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में।
सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है सही तो है, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी भाई? वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से, वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से क्या माइनस कर दीजिए? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नीचे क्या बन रहा है भाई? हेमीस्फीयर बन रहा है ना, पूरे ग्लास में से इस हेमीस्फीयर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास आप ऑलरेडी निकाल चुके, विच इज 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा? 2/3 पाई आर का क्यूब। तो 196.25 माइनस 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोली है। आर की वैल्यू कितनी है भाई? 5/2 5/2 5/2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट जाएगा। कितना कटेगा? ऊपर काटा था देख लो, 1.57। ठीक है, अच्छा ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी थोड़ी बहुत, क्या हम उस कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं? 3, 5 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था, किसको? इसको, तो इसकी कैलकुलेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी है। इसकी 2 ऊपर नहीं बचा था, लेकिन यहां पर 2 है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा दिमाग से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 196.25। देखो अगर आप ऊपर देखें, ऊपर की कैलकुलेशन तो है 196.25, नीचे क्या बच गया? नीचे 3 रह गया और ये 2 रह गया, मतलब 6 रह गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर और न्यूमरेटर में दोनों जगह पर क्या कॉमन है? 196.25 बचा क्या? 1 - 1/6, ये बच गया। समझ आ रही बात या नहीं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 196.25, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 5/6। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 163.54। ये भाई, हाँ जी, समझ आ रही बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। क्लियर हो गई बात या नहीं? नोट कीजिए।